नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भले ही चुनाव हार गई हो, ममता बनर्जी की सत्ता जा चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की एक सांसद ने लोगों का एक बार फिर से दिल जीत लिया है। मैं बात कर रहा हूं टीएमसी की जादवपुर की सांसद सयोनी घोष की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सयोनी घोष ने किस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान प्रचार किया, वोट मांगते हुए नजर आई, रैलियाँ कर रही थी, रोड शो किए। यह सयोनी घोष का प्रचार ही था कि ममता बनर्जी की पार्टी 80 सीटों तक पहुंच गई। वरना आप सोचिए, अगर सयोनी घोष ने इस आक्रामक अंदाज में प्रचार ना किया होता, उनकी रैलियों में यह ज़बरदस्त भीड़ ना होती, तो सयोनी घोष ने लोगों से कनेक्ट ना किया होता, तो टीएमसी की स्थिति और ख़राब हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, सयोनी घोष एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। आज की तारीख में बहुत से लोग सयोनी घोष को सलाह दे रहे हैं, सयोनी घोष को यह बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सयोनी घोष की अमर्यादित और कुछ भद्दी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। उसके साथ ही आपत्तिजनक बातें भी लिखी जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सयोनी घोष ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था चरित्रहीन, और अब कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से सयोनी घोष ऐसी फिल्में करेगी, एक बार फिर से अपने पुराने प्रोफेशन में लौटेगी। बहुत सी बातें सयोनी घोष के बारे में लिखी जा रही है, लेकिन सयोनी घोष ने अपने ऊपर लिखी जा रही किसी भी बातों के कोई भी टिप्पणी का फिर कोई भी जवाब नहीं दिया है। सयोनी घोष ने इन तमाम तरीकों की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि पश्चिमी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान ले ली गई, उनकी हत्या हो गई। इसके बाद सयोनी घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखी, और सयोनी घोष ने जो बात लिखी है दोस्तों, वो आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि सयोनी घोष एक बेहद ही समझदार और सुलझी नेता है। क्या लिखा है सयोनी घोष ने, वह आपको बता देता हूँ। आप सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर सयोनी घोष के द्वारा यह पोस्ट लिखा गया है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर सयोनी घोष ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, और आने वाले समय में इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि पिछले 3-4 दिनों से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मजाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। सयोनी घोष ने लिखा है कि भूल जाए कि हम किस पार्टी में हैं, भूल जाए कि हमारी विचारधारा क्या है, हमको यह याद रखना कि हम किस राज्य में रह रहे हैं, और इस राज्य की कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, यह यहाँ के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सयोनी घोष ने यह बात लिखी कि जिस तरीके की घटना हुई है शुभेंदु अधिकारी के पीए के साथ, वो हैरान करती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सयोनी घोष तो विपक्ष की सांसद है, आज उनकी सरकार नहीं है। पश्चिमी बंगाल में चाहे तो भाजपा को घेरे, हमला बोले, निशाना साधे, इस घटना पर राजनीति करे, लेकिन सयोनी घोष ने ऐसा नहीं किया दोस्तों, क्योंकि सयोनी घोष ने एक बार नहीं कई बार यह परिचय दिया कि वह बेहद ही संवेदनशील और बेहद ही सुलझे हुए नेता है। आप सयोनी घोष का पूरा चुनाव प्रचार उठाकर देख लीजिए, जो सयोनी घोष ने पश्चिमी बंगाल में किया, भाषण दिए, रैलियाँ की, लोगों के बीच में गाने भी गाए, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी बात यहाँ पर बिलो द बेल्ट नहीं है, कोई भी बात अमर्यादित नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप किसी पर व्यक्तिगत हमला हो, उसके चरित्र पर हमला हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, सयोनी घोष महिला सांसद है, फिल्मी कलाकार रह चुकी है, एक लंबा करियर उनका फिल्मों में है। साल 2024 के अंदर वह सांसद बनी, 2021 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। उसके बारे में इस तरीके की बातें, इस तरीके की तस्वीरें, इस तरह की गंदे कमेंट्स, भद्दी बातें लिखना, यह सब कुछ पश्चिमी बंगाल में देखने को मिल रहा है। यह जहाँ यह भी कहा जा रहा है कि भय पर भरोसा भारी पड़ेगा, जहाँ वहाँ एक महिला सांसद के बारे में इस तरीके की बातें लिखी जा रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ एक महिला सांसद है महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में बदसलूकी की गई, लोगों का एक समूह उसको देख करके घूर रहा है, नारे लगा रहा है, उसका भी वीडियो सामने आया है। तो दोस्तों, सयोनी घोष की पार्टी टीएमसी भले ही चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, 15 साल से टीएमसी का शासन पश्चिमी बंगाल में था, आज शासन नहीं है, विपक्ष की सांसद है सयोनी घोष। लेकिन अपने एक स्टेटमेंट से, उन्होंने अपने एक बयान से, सयोनी घोष ने वापिस से लोगों का दिल जीत लिया। यह बता दिया कि सयोनी घोष दिल की कितनी बड़ी नेता है, मुद्दों पर राजनीति करती है, बल्कि अपने राज्य पश्चिमी बंगाल की फिक्र करती है, चिंता करती है, और यही एक सुलझे हुए नेता की पहचान होती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।